गुड मॉर्निंग अगेन। मैट्रिसेस पूरा हो गया था पिछले सेशन तक। डिटरमिनेंट शुरू कर देते हैं आज। मेरे ख्याल से 2 या 3 सेशन में दो ही में निपटा देंगे। डिटरमिनेंट 2 में निपटा देंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका अगर नहीं भी आता है तो हो भी जाएगा। चलिए जी, डिटरमिनेंट क्या होता है सबसे पहले तो बात करते हैं। हमने कल पिछले सेशन में मैट्रिसेस पढ़ा था, तो मैंने आपसे बोला था कि मैट्रिसेस एक डब्बा होता है जिसमें हमने कुछ नंबर्स को रख दिया है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब ये तो एक सिस्टम है, एक टेबल बना दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने कहा कि प्राइस और ईयर और मनी, तो मान लो ये मैंने मैट्रिक्स बना दी, ये एक टेबल बना दी। तो ये तो सिंपल एक टेबल है कि हमने शो किया कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। लेकिन डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट डेफिनेशन क्या है? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएशन विद ए स्क्वायर मैट्रिसेस। मतलब क्या हुआ इसका कि डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है और वैल्यू निकालते हैं हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिसेस की। और आपके जो कोर्स में है वो 2 ही हैं, या तो 2/2 है और या 3/3 है। केवल 2 ही चीज़ आपको निकालनी है, तो मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ। 2/2 का तो बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स का साइन होता है ऐसे ब्रैकेट और डिटर्मिनेंट का साइन होता है मॉड, मतलब ऐसे डंडा। तो पहले मैं 2/2 का निकालता हूँ। तो अगर मैं 1 2 3 4 निकालता हूँ तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे दिस इंटू दिस और माइनस दिस इंटू दिस। हमेशा नीचे के राइट हैंड से आपने स्टार्ट करना है। ऑलवेज स्टार्ट विद द राइट हैंड ऑफ लोअर साइड। तो पहले 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, ये आ गया 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गई। ये एक वैल्यू आ गई, ये एक नंबर आ गया जो मैंने, अगर ये मैट्रिसेस ए है 1 2 3 4 दैट इज मैट्रिसेस ए, तो इसे बोलेंगे हम डिटर्मिनेंट ए, यानी कि डेट ए, या डेल्टा भी बोल देते हैं, एक ही बात है, या मॉड ए भी बोल देते हैं, तो भी एक ही बात है। तो अगर मेरा मैट्रिसेस एक नंबर रखने का सिस्टम हुआ तो मेरा डिटर्मिनेंट ए हो गई एक नंबर जो कि उसी मैट्रिसेस से आया, और वो मैट्रिसेस स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए जी, अब 3/3 की बात कर लेते हैं। अगर मुझे 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मान लो मैं नंबर लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमें इसे बोलते हैं, हम जो निकाल रहे हैं वैल्यू, इसे बोलते हैं एक्सपेंड करना। और मैं इसे एक्सपेंड या तो R1 R2 R3 से कर सकता हूँ, या C1 C2 C3 से कर सकता हूँ। किसी भी 6 से करता हूँ, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब आप कहोगे R1 क्या होता है? ये होती है R1, ऐसे ही ये होती है R2, ये होती है R3, और ये होता है कॉलम 1, और ये होता है कॉलम 2, और ये होता है कॉलम 3। बात समझ में आई? तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं, हम रो 1 से कर लेते हैं एक्सपेंड। तो मैंने रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे। चलिए जी, तो जब हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो मुझे रो 1 को तो हाइड करना ही करना है। और रो 1 में 3 एलिमेंट हैं, एक तो A11 है, एक A12 है, और एक A13 है। अब जब मैं A11 के साथ लिखूंगा तो मैं A11 को हाइड कर लूँगा, यानी कि मैं इस पूरे को हाइड कर लूँगा। इसका रो भी हाइड करूँगा और इसका कॉलम भी, यानी कि मैंने ये भी हाइड कर लिया और मैंने ये भी हाइड कर लिया। फिर जो बचेगा उसको मैं यहाँ लिख दूँगा। ये बचा A22 A23 A32 और A33। ठीक है जी। अब मैं A12 वाला करूँगा। A12 कौन सा वाला है? A12 ये वाला है ना। तो अब मैं A12 का करता हूँ। तो A12 के लिए मैं हाइड कर लूँगा इसको भी और इसको भी। फिर जो बचेगा वो मैं यहाँ लिख दूँगा A21 A23 A31 और A33।
फिर मैं A3 को हाइड कर लूँगा। A3 को जब हाइड करूँगा तो A3 को हाइड करूँगा तो मेरा A3 को हाइड करूँगा ये और ये हाइड कर लूँगा। फिर जो बचेगा वो लिख दूँगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब साइन लगाते हैं। देखो साइन आप फिक्स कर लो, ये माइनस होता है, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन फिक्स होते हैं। आपने जो रो को लिया है जिसके अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो, आपको साइन उसी के लगाने हैं। मैंने फर्स्ट रो लिया है तो मैं यहाँ लगाऊंगा प्लस, यहाँ लगाऊंगा माइनस और यहाँ लगाऊंगा प्लस। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम यही करेंगे जो मैंने इसका किया, यानी कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि प्लस A11 A33 इंटू A22 माइनस A23 इंटू A32। ऐसे ही यहाँ करूँगा और ऐसे ही यहाँ करूँगा। तो जब कुछ सॉल्व करने के बाद ये मेरी इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो अब एग्जांपल लेते हैं इसका एक। मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे अब की बार चाह रहा हूँ कि कॉलम 2 से एक्सपेंड करूँ। इसने कहीं गिवन नहीं है मुझे, इसने केवल कहा है इवैल्यूएट। तो मैं किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को पकड़ सकता हूँ। मैंने इस बार कॉलम 2 पकड़ लिया। तो कॉलम 2 में 3 एलिमेंट्स हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 1 है। अब मैं 2 को हाइड कर रहा हूँ, तो 2 का कॉलम और रो दोनों हाइड कर लिया। तो बचता है यहाँ पे -1 0 4 0। ठीक है, उसके बाद मैंने हाइड करा कॉलम 2 का ये वाला एलिमेंट, यानी कि ये दोनों हाइड हो गए, बचा 1 4 4 0। उसके बाद मैं हाइड करूँगा कॉलम 3 का ये थर्ड एलिमेंट कॉलम 2 का, तो बचेगा 1 4 -1 0। अब मैंने आपको साइन बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मैंने ये वाला कॉलम लिया है तो मैं लगाऊंगा माइनस प्लस माइनस। अब मैं इसको खोलूँगा तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये तो 0 माइनस 0 हो गया, प्लस 3 ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, 0 माइनस 16 हो गया। उसके बाद ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये हो गया 0 प्लस 4। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो 0 ही आ गया, ये आ गया माइनस के 48 और ये हो गया माइनस के 4, तो -52 मेरा आंसर आ गया। इसे कहते हैं इस डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू निकालना। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 52 माइनस के। ठीक है, बात समझ में आई? चलो और लेते हैं एग्जाम्पल एक। अब मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस बार मैं रो 1 लेता हूँ। चलिए मैंने रो 1 ले लिया। रो 1 में है 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा। अब मैं सोच रहा हूँ 0 के साथ लिखूँ क्यों, क्योंकि 0 से कुछ भी करूँगा वो तो 0 ही हो जाएगा। मैंने बात ही खत्म कर दी, मैंने 0 से लिया ही नहीं। तो मैं इसको हाइड करूँगा, इसका रो और इसका कॉलम। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे माइनस के साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा और 0। उसके बाद मैं हाइड करूँगा किसको, बताओ बताओ, इसको हाइड करूँगा, यानी कि इसका कॉलम और इसका रो। फिर यहाँ लिख दूँगा माइनस साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अब साइन लेते हैं, मुझे साइन मुझे पता है, प्लस माइनस प्लस होते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस अभी जो सॉल्व करना है, ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस के साइन अल्फ़ा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो 0 हो जाएगा। ये हो गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, ये पूरा कट गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, बात समझ में आई? चलो बढ़िया, अगला लेते हैं। मुझे ये दिया हुआ है और मुझे कंपेयर करना है। तो जब हम मैट्रिसेस में कंपेयर करते थे तो हम सीधा सीधा कहते थे कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो गया, लेकिन जब डिटरमिनेंट होगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी कि इसको करना पड़ेगा पहले ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, 2 माइनस 20 इज इक्वल टू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये हो गया 2x² माइनस 24। बस इसको सॉल्व कर लेंगे अब।
ये आएगा -18 + 24 इज इक्वल टू 2x²। तो 2x² आ गया मेरा 6, ये आ गया 3x आ गया ±√3। वीडियो पॉज करो और एक बार इसे दोबारा निकालो। चलिए इसका वैसे करेंगे तो 10 - 12 इज इक्वल टू 5x - 6x। तो ये आ गया -2 इज इक्वल टू -x, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक नया क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मुझे एक मैट्रिसेस दी हुई है। मान लो मैंने कहा जी मुझे ए दिया हुआ है और ए है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मुझे एक बात प्रूव करनी है। मुझे प्रूव करनी है कि 3 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए। तो पहले आपको मैं इन दोनों बातों में अंतर बता दूं। डिटर्मिनेंट ए, इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि मुझे इसका मॉड निकालना है, जो मैंने अभी सीखा है। अच्छा जी, अब वो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मॉड निकालना है। तो 3 आएगा 3 6 9, 12 15 18 और 7 या 21, 8 या 24, 9 या 27। ठीक है, अब मुझे इसका अलग निकालना है और इसका अलग निकालना है। जो इसका आएगा उसमें 27 से मल्टीप्लाई करना है और वो इसके इक्वल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये, मैं इसे थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ और यहाँ पे 8 कर देता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, आपको जल्दी हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a निकालेंगे अब। तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है जी, पहले मॉड निकाल लेता हूँ मैं। अब मैं मॉड डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, पहले 1 से निकालूंगा। मैं रो 1 से निकाल रहा हूँ, 1 से निकालूंगा तो 45 45 9 5 45 45 - 48, फिर -2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 36 - 42। फिर मैं 3 से करूँगा तो ये हो जाएगा 32 -35। तो ये हो जाएगा -3, ये -2 -6 और ये +3 और -3। तो ये हो जाएगा -3 +12 और +9 -9। ये तो 0 आ गया यार। नहीं, फिर कुछ और करेंगे, मतलब आप मेरी बात समझ गए ना, है ना। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने लिया, सपोज़ करो ए ले लिया मैंने 3 5 7 9 और ये एक मैट्रिसेस है और मुझे प्रूव करना है 2 मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू 4 मॉड ए। ठीक है, तो पहले मैं 2a निकाल रहा हूँ। 2a आ जाएगा 6 10 14 18। अब मैं निकालूंगा पहले मॉड ए। मॉड ए निकालूंगा तो मैंने इससे मॉड ए निकाला 3 5 7 9, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो 9 या 27 -35, ये आ गया -8। अब निकालेंगे हम 2 मॉड ए, मॉड 2a, यानी कि इसका मॉड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 18 × 6 -140। 18 6 जा 18 6 जा 8 6 48, 18 6 जा 128 शायद, है ना, 108 -140। तो जब 108 में से 140 को माइनस करेंगे तो -32 आ जाएगा। ठीक है जी, अब मुझे क्या शो करना, देखो ध्यान से देखो, मुझे शो करना है ट्वाइस ऑफ मॉड ए इज इक्वल टू, यानी कि दिस इज इक्वल टू 4 × मॉड ए, यानी कि 4 × दिस, और 4 × दिस -32 होते हैं। तो मैंने इक्वल टू प्रूव कर दिया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब आती है बात एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अगर आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, एक है x1 y1, एक है x2 y2, एक है x3 y3, और आपसे कहा जाए कि इसका एरिया निकालो, तो एरिया होता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इससे आपका एरिया आ जाएगा। ये 1 आपको हमेशा लगाने हैं, है ना। अभी एग्जांपल लेंगे, चिंता मत करो। अच्छा, अगर मुझे 3 पॉइंट्स को लीनियर प्रूव करने हैं तो मैं क्या करूँगा, एरिया ही निकालूंगा 3 पॉइंट से, और अगर वो एरिया 0 आ गया इट मीन्स को लीनियर है। लास्ट
अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और एक x2 y2, तब इक्वेशन का फॉर्म होती है डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। इससे हमारी इक्वेशन आती है। ये 3 सिस्टम है। क्वेश्चन कर लेते हैं सीधा सीधा। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस पॉइंट। मुझे पॉइंट दे रखा है, मुझे एरिया निकालना है। तो सीधा सीधा मैंने बताया फॉर्मूला आपका हाफ, देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ऐसे ये x3 और ये y3। तो 1 0 1 6 0 1 4 3 1। ठीक है जी, बस आपको सॉल्व करना। अब देखो थोड़ा सा जब आप एक्सपेंड करो तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करो और ये सोचो कि देखो सेकंड कॉलम में 2 0 तो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं सेकंड कॉलम से, तो ये 0 है और ये 0 है, तो इसका तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मुझे केवल इससे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये 3 लेके इसको हाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 6, और यहाँ साइन होता है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस लगा दिया मैंने। तो ये आगे तो दोनों 0 हो गए। ये हो गया -5, तो -3 × -5, ये हो गया 15/2, आंसर आ गया। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप एक्सपेंड करो तो देख लो कहीं पे 2 0 तो नहीं है या 1 0 तो नहीं है। अगर सपोज़ करो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे होता मान लो, तो मैं दो ऑप्शन होते मेरे पास, या तो मैं कॉलम 2 से करता या मैं रो 1 से करता, है ना। तो ऐसा देख लिया करो कि जब कभी 2 0 हो या 1 0 हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो आसानी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एरिया और निकाल देते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ x1 ये रहा, b + c 1, b c + a 1, c a + b 1। ठीक है जी, अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं रो 1 से करता हूँ। चलो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो मैंने रो 1 से किया, तो पहले a को लिया और यहाँ लिखा c + a - a + b। ये कैसे आप पता है ना, इसको हाइड किया, इसका रो बी और इसका कॉलम बी, और फिर ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। ठीक है, अच्छा जी। अब हम करेंगे दूसरे से, अब हम b + c से करेंगे। तो b + c को हाइड कर लेंगे, फिर ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो b - c आ जाएगा। फिर 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो फिर हम करेंगे ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी कि b × a + b - c × c + a। अब साइन लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये आ जाएगा मेरा a से कट जाएगा, ac - ab - b² + c²। ये हो जाएगा ab + b² - c² और -ac। तो ये क्या हो गया है, तो सब कट गए, b² से b², c² c², ab से ab, ac से ab। तो मेरा एरिया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों कोलिनियर है। तो ये तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है ना। आगे चल लेते हैं। अब देखो मुझे पॉइंट्स के अंदर एक वेरिएबल दिया हुआ है और मुझे एरिया दिया हुआ है और के की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप फॉर्मूला तो ये यूज़ करेंगे। तो x1 हो गया k, y1 0 1 4 0 1 और 0 2 1, है ना। और मुझे इस एरिया की जगह ये रखना है 4, तो मैंने इसको 4 रख दिया। अब मैं 2 को इधर ले गया तो 8 = आ गया, और मैंने इसको खोल दिया। 2 0 बनी हुई है यहाँ पे, तो मैं इसके अलॉन्ग खोलूँगा, तो मैं केवल इससे खोलना पड़ेगा। 2 बाहर आएगा, k - 4 हो जाएगा। अब आपको ये बात याद रखनी है, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन आएंगे कि आपको k की वैल्यू निकालनी होगी, तो जो आपको एरिया दिया होगा इसको आप प्लस माइनस में लेंगे 2 बार, क्योंकि एरिया में मॉड होता है। कभी एरिया नेगेटिव आया होता तो मैंने उसको प्लस कर दिया होता, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लेंगे। तो पहले प्लस माइनस पहले लेते हैं +8 और फिर लेंगे -8। तो ये हो जाएगा 2k - 8 = 8, 2k = 16, k की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह से 2k - 8 = -8, ये कट गया, k की वैल्यू 0 आ गई। तो हमेशा k की 2 वैल्यू आएंगी। अगर आपने 1 निकाली तो आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है लास्ट क्वेश्चन से लेते हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट। मैंने बताया था इक्वेशन आपको, ये मान लेते हैं x1, ये मान लेते हैं y1, ये मान लेते हैं x2, ये मान लेते हैं y2। तो इक्वेशन होती है x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। इससे आपकी इक्वेशन आ जाती है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। ये तो x ऐसे रहेंगे 1 2 1 और 3 6 1, बस इससे निकाल लेंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं रो 1 के अलॉन्ग, तो पहले x से करेंगे तो 2 - 6, फिर माइनस y से करेंगे 1 - 3, फिर 1 से करेंगे 6 - 6 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया। ये हो गया माइनस के 4x -2 प्लस हो गया प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2x आ गया। दैट इज़ माई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की पहली और दूसरी एक्सरसाइज, नई वाली एनसीईआरटी की, पुरानी हो तो फर्स्ट एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज एक्चुअली कोर्स में नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। जिसके पास पुरानी बुक है तो वो ना करे, है ना। ये करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। कल बताऊँगा आपको अगले सेशन में अगला टॉपिक, जिसमें है माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंटें। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।